स्टार्ट हम उस दिन देख रहे थे डिप्लॉयमेंट डायग्राम को। डिप्लॉयमेंट डायग्राम में हम एक्चुअली जो सिस्टम बनने के बाद जब डिप्लॉय होना है क्लाइंट की साइट पे, साइट नहीं साइट, SITE, यानी कि उसके ऑफिस में, उसकी फैक्ट्री में, उसका जो भी चीज़ है जहाँ पे उसने उसको इंस्टॉल करके रन करना है, वो जो साइट है वहाँ पे जब चलेगा तो फिर ये किन किन कंपोनेंट्स, किन हार्डवेयर, किन गैजेट्स, किन सॉफ्टवेयर से मिलके चलेगा, उसकी तमाम एक ओवरऑल पिक्चर हमने जो है वो प्रेजेंट करनी होती है शुरू में, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कल को हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई ऐसी गैजेट्स हैं जो कि क्लाइंट को रिक्वायर्ड होंगे तो फिर हम वेल इन टाइम क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे कि जनाब मिसाल के तौर पे आपने हमें बायोमेट्रिक अटेंडिंग सिस्टम का कहा था, तो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट तो होगा हमारी जिम्मेदारी, लेकिन जो हार्डवेयर है वो फिर आपने वहाँ पे इंस्टॉल करना है या इंस्टॉल करवाना है या उसको अरेंज करके देना है। ठीक है, और उसकी जो सारी स्पेसिफिकेशन है उस हार्डवेयर की, जो भी आपने अपने सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करने हैं, वह तमाम स्पेसिफिकेशन आप क्लाइंट को कन्वे करेंगे कि जनाब ये चीज़ें आपने अरेंज करके रखनी है। लेकिन मसला ये है कि जब आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर के बनाने के बाद जब टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग के लिए भी तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। मिसाल के तौर पे अगर साइट पे उसने बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ मिलकर चलना है तो बायोमेट्रिक डिवाइस आपको दौरान डेवलपमेंट भी तो चाहिए होगी। फिर आप चेक कैसे करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ मिलकर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, या वहाँ से इनपुट सही आ रही कि नहीं आ रही। तो इसके लिए भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसका मतलब है इस डिप्लॉयमेंट डायग्राम से ना सिर्फ आप ये चेक कर रहे हैं कि जो क्लाइंट है उसकी साइट पे जब इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी या वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगी, बल्कि जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है या टेस्टिंग प्रोसेस है उसके लिए भी आपको आइडिया हो जाता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लें कि जनाब ये चीज़ें आप हमें वेल इन टाइम वो है प्रोवाइड करें कि बायोमेट्रिक डिवाइस हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये आपकी डिमांड है तो ये हमें प्रोवाइड कर दें ताकि हम उसको चला के अपने सॉफ्टवेयर को चेक करें। ये हो सकता है तो कि क्लाइंट जो है वो उसको पता हो कि जनाब ये चीज़ें मैंने इनको लेके दूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। ठीक है जी, हमने स्टार्ट किया था यूज़र से, और ये हमने किसी को याद है कि सिस्टम कौन सा था? मैं किससे पूछूं? ठहरो, मैं खुद ही पूछता हूँ। मोमना तुम बताओ। क्या सर? ये हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम हमने लास्ट टाइम शुरू की थी, तो 2-3 लेक्चर वीक पहले, और ये अनफॉर्चुनेटली एक छोटे से मसले की वजह से हमने इसको कंटिन्यू नहीं हम कर पाए थे, तो दरमियान में रह गया था कंप्लीट हमारा प्रोसेस। तो इसको क्या आप थी उस लेक्चर में जब हमने डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाई है? नहीं सर, लेकिन सर आप पूछ लें, शायद हाँ, आता इसको हो जरा देखो मुझको। सिस्टम को, ये क्या चीज़ है? ये तो सर शायद बैंक का बना हुआ है सिस्टम। सर ये ऑनलाइन पेमेंट का है। अच्छा, इसमें जरा को ब्रीफ करने की कोशिश करो, जरा हो क्या रहा है इसमें? सर पहले सर अलर्ट आ रही है कस्टमर्स के पास, जो सबसे ऊपर ये शो किया हुआ है ये वाला सर, अलर्ट? मतलब एक ये सर मैसेज या नोटिफिकेशन टाइप की। फिर आगे फर्दर जो है वो सिस्टम के पास जा रही है। पता नहीं ऑनलाइन अगर सर। पेमेंट होनी है तो अलर्ट सबसे पहले क्यों आ गया? नहीं, ये किस सबसे चीज़ पहले का अलर्ट है? कस्टमर की यहाँ कोई सेंस पे। बन रही है? सर ये नहीं पेमेंट सर, की पहले सबसे ट्रांजैक्शन पहले का अलर्ट कस्टमर जा रहा रिस्पॉन्स लेगा, यहाँ पे एक्शन देगा, फर्दर फिर रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, यूजर जो है सिस्टम के साथ है। सर मैं इंटरेक्ट उस कर दिन रहा था है। तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जी मोहम्मद अली, आवाज़ कम आ रही है। मैं सर कह रहा था मैं उस दिन था नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ। आवाज़ देख नहीं के आ रही, समझ माइक आएगी। करीब करो। ओके सर। जी सर, अब आ रही है आवाज? 19-20 का फर्क पड़ा है। सर 1 मिनट फिर। मिर्फा तुम बताओ।
जी सर सॉरी आ रही है आवाज जी अब आ रही। जी सर सॉरी सर वो हैंड फ्री पता नहीं इधर उधर थी जब लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आप थे? मिरफा अली का मेरे को इशू है उसका माइक का। मिरफा तुम बताओ ज़रा ताकि हम आगे शुरू करें फिर। सर हमने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम पे बनाया था, तो इसमें सबसे पहले यूजर ये जो है थोड़ा सा वो प्रोसेस गाइड कर दो ताकि हम फिर देखें कि कहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना है। या सर वो सबसे पहले यूजर जो है वो आवाज़ तुम्हारी भी इंटरेक्ट कम है। करता है सिस्टम से। अच्छा अब जी ठीक है। वो जो यूजर है वो सबसे पहले सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, उसके बाद वाया क्लाउड या फिर इंटरनेट वो क्या करता है कि अपनी क्या कहते हैं वो जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो देता है। उसके बाद वो जो भी उसकी वीजा कार्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन होती है वाया बैंक सर्वर, और ये बैंक का वैसे ही हमने आइकन डाला हुआ है। और उसके बाद ओटीपी जनरेट होती है जब वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है, और उसके बाद पेमेंट हो जाती है, और पेमेंट जो है पेमेंट के जो अलर्ट होते हैं वो वापस यूजर के पास जाता है, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये इस डेटाबेस में सेव होती है। ठीक हो गया। और ये जो इंफॉर्मेशन है दोबारा बैंक के पास आ रही है और सिस्टम के अंदर जा रही है, ऐसे ही है? जी अच्छा सर। क्योंकि ये तो वो प्रोसेस था जो भी हमने फर्स्ट स्टेप पे कंप्लीट किया था। आमतौर पे एक दफ़ा हम पूरा फ्लो बना लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें अब कोई कमी पेशी है कि नहीं है, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा स्टेप तो नहीं आ गया, ऐसी खाम खा हमने कोई चीज़ इसमें ऐड कर दी जो कि खाम खा हमें डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत ना हो। क्योंकि डेवलपमेंट पे डेफिनेटली कॉस्ट आती है। एक भी कंपोनेंट बाज़ का आपको अगर जनरेट करना पड़ जाए खाम खा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपका टाइम और रिसोर्सेज उस पर वेस्ट होंगे। या कोई ऐसा कंपोनेंट या ऐसी कोई फीचर आपने मिस कर दिया है डेफिनेटली जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो उसके बगैर फिर जो एक सिस्टम है उसकी वर्किंग जो है वो मुतासर हो सकती है। तो अब जो पहला मरहला था हमारा वो कंप्लीट हो गया कि एक दफ़ा फ्लो हो गया, कंप्लीट हो गया हमारे ख्याल में। अब इसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन या कोई सजेशन देनी है कि इसको हम कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करें। अब इसमें एक ऑथेंटिकेशन तो आ गई, मिसाल के तौर पे जो बैंक के क्रेडेंशियल्स हैं, जो बैंक की इंफॉर्मेशन है कस्टमर की, क्लाइंट की, अकाउंट होल्डर की, वो तो आ गई, उसकी ऑथेंटिकेशन हो गई कि ये इसका वीज़ा कार्ड है, ये इसका ओनर है, ये इसका पिन कोड है, ये सारा कुछ ओके है, वो तो हो गया। लेकिन यूज़र की जो है ऑथेंटिकेशन उसकी ज़रूरत तो नहीं यहाँ पे। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। जी सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। जी एक सेकंड, सबके साथ ऐसा है या अली आपको मसला है? मिरफा आपको भी नहीं आ रही? नो सर ठीक है नहीं सर, कर रही। अब ठीक है सर ठीक आ रही है। अच्छा शायद वो अली तुम्हारे एंड पे कोई इशू था। मैं ये कह रहा था कि क्या यूजर की सर इंटरनेट का मसला होगा मेरे। चाहिए यहाँ पे हमें, क्योंकि जो पेमेंट का सिस्टम है ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है और इसमें जो लीगल यूजर है उसकी एंट्री जो है वो हर तरीके से इंश्योर करने की जरूरत है कि जो भी बंदा इस सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है वो इसका लीगल यूजर है। तो यस सर, मगर उसको ऑथेंटिकेशन के लिए कोई नया कंपोनेंट को तो नहीं ना उसे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ऑथेंटिकेशन तो एक प्रोसेस है बेसिकली जिसमें कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, जो फिजिकली कोई चीज। यस सर। सर ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, इधर ये बैंक आइकन की सर्वर है। कौन सा? ये सर ये जी इसके नीचे ये सर्वर है। जी सर्वर है, उसकी मशीन, सर्वर मशीन, और ये पीछे डेटाबेस। ये डेटाबेस है सर नीचे। डेफिनेटली सर्वर तो मशीन है इंफॉर्मेशन जो चीजों को प्रोसेस करेगी और अल्टीमेटली प्रोसेसिंग के बाद डाटा जो है
वो डेटाबेस में या रिपोजिटरी में चला जाएगा। ओके सर, सर फिर बैंक आइकन की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है। फिर इसको हम यस सर, अज्यूम करें कि ये सर्वर है। यस सर, यहाँ से एज्यूम करें, यहाँ पे ये सर्वर हटा दें। सर फिर तो वीजा कार्ड इन्फो की भी नहीं जरूरत। एक सेकंड, हम अभी देख लेते हैं। इसको मैं साइड पे कर दूं, इसको भी साइड पे कर दूं, ऐसे। यस सर, अच्छा, वीजा कार्ड इन्फो ये वाली, ये किसने कहा इसकी जरूरत नहीं है? जी मैं सर। जी अली, क्या रीजन? सर ये मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, चले ये हमने बना लिया, लेकिन ये कंपोनेंट्स के दरमियान इसका लिंक नहीं होता डिप्लॉयमेंट डायग्राम का। होता है। तो ये कंपोनेंट कैसे है? ये वीजा कार्ड इन्फो कंपोनेंट कैसे है? और ये अलर्ट भी कार्ड जो है वो हमें फिजिकली इसके लिए चाहिए होगा। अगर मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, ये बंदा एंटर हो रहा है सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्रेडिट कार्ड ही नहीं है इसके पास, तो वो इस प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेगा? सर ये मेरा ख्याल है कि ये डेटाबेस पे ये होती है ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यूजर और जो उसकी ऑर्डर्स होते हैं और इन्वेंट्री और जो पेमेंट होती है वही सिर्फ और सिर्फ इसमें रिकॉर्ड होता है। ये अलर्ट वगैरह और पेमेंट, ये जो हमने OTP, ये जो हमने इंटीग्रिटी का जो सिक्योरिटी के लिए ये जो आपने यहाँ पे बनाया है कंपोनेंट, तो इसकी जरूरत तो नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, कोई और बंदा बताएगा अभी जो अली कह रहा है? बाकी लोग अली की बात से मुत्तफिक हैं? यस सर, तुम्हारा भी ख्याल है कि ये OTP और ये पेमेंट और ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, अलर्ट वगैरह? यस सर, ये कंपोनेंट तो नहीं है। अलर्ट की जगह आप वो दोबारा से डिस्प्ले रखवा दें कि वो दोबारा से वो उसको ही मतलब उसी कंपोनेंट का। अच्छा, मैंने अब इसकी कॉपी कर लिया, हम इसको करते हैं जरा मॉडिफाई। इसको उड़ा दूं, ये भी उड़ गया। अलर्ट रहेगा? क्यों? ये सारा डाटा, ये जो सारा प्रोसेस है ये एंड के ऊपर जाके सर ये जो सारा प्रोसेस है, अब ये डेटाबेस यहाँ से जो ऑथराइजेशन वो आपने प्रोसेस लगाया हुआ है, यहाँ से सिर्फ डेटाबेस तक जाएगा। ये एक साइड एक एंड वाला काम है, ये सेकंड एंड वाला नहीं है कि यूजर के पास, क्योंकि ये एक साइड पे काम हो रहा है जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम में होता है। तो ये इसके वापस उसके पास ज्यादा से ज्यादा रिसिप्ट वगैरह जाएगी जो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड है जो उसने पेमेंट की है। ये ठीक है फिर अलर्ट रहेगा। अलर्ट या रिसिप्ट वगैरह कुछ ऐसा वहाँ पे क्या रखे नाम? जी ठीक है, अलर्ट ही ठीक है जी सर। अलर्ट में फॉर एग्जांपल भी एक जनरल सर अलर्ट ठीक है। आप फॉर एग्जांपल इसका मतलब SMS भी हो सकता है, इसका मतलब फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी सर, ठीक है, वो जो भी मोड चूज करना चाहे सिस्टम के अंदर कि कैसे आपने उसको इन्फॉर्म करना कि जनाब आपका काम हो गया। ठीक है, फिर ये जो है बैंक, ये बैंक का आइकन की बजाय फिर एक्चुअली यहाँ पे वो सर्वर का आइकन ज्यादा सूटेबल था मेरे ख्याल। जी क्या ख्याल है? जी सर, क्योंकि बैंक यस सर, कोई कंपोनेंट टाइप नहीं है, कोई हमें तो वो गैजेट्स, वो हार्डवेयर की एक्चुअली शो करना है हमने जो इसमें इन्वॉल्व होने हैं। जी जी अब कदरे बेहतर है। अच्छा, अब हमने क्या किया
जहां तक मेरा ख्याल है इसमें अलर्ट भी नहीं आना। जी सर। इसलिए सर यहाँ पे अलर्ट की पहले जगह मुझे लग रहा मॉनिटर आ सकता है, ये वाला सिस्टम उसे हम ये कर सकते हैं ऐसे। वाया मॉनिटर इसको मैसेज मिलेगा ना। यस सर। ऐसे करते हैं कि उसके सिस्टम पे दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा, अलर्ट मैसेज चला जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया था यस लास्ट, सर। अभी जो मैंने डिलीट की है उसे मॉडिफिकेशन किया वो ऐसे था। अब ऐसे का क्या मतलब है कि ये ऐसे में अलर्ट जो है वो यूजर के पास तो जा रहा है, यूजर कैसे देख रहा है। अगर शुरू में उसको सिस्टम की जरूरत है तो अलर्ट देखने के लिए भी उसको सिस्टम की जरूरत होगी। फिर इसका मतलब कि ये ज्यादा सूटेबल चीज है। ठीक हो गया। क्या हम इसको मिसाल के तौर पे ऐसे कर सकते हैं? ऐसे, क्योंकि जो पहले एक आइकन था ना उससे सेंस ये बनती है कि इस सिस्टम को एट ए टाइम एक बंदा यूज कर सकता है या एक यूजर। लेकिन अब इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है तो इसका मल्टीपल यूजर एट ए टाइम एक्सेस कर सकेंगे। जी सर। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि यूजर होंगे डिफरेंट जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। उनको इंटरेक्ट करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे होना तो ये चाहिए, अब वो पता नहीं मेरे पास आइकन रखा था कि नहीं मैंने, यहाँ पे सेल फोन भी होना चाहिए। जैसे हमने सिस्टम रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उसको पीसी या लैपटॉप की जरूरत है, जबकि ये काम जो है सेल फोन से भी हो सकता है। क्या ख्याल है? यस सर। अब चलो, इसका मतलब है कि जो यूज़र है वो किसी ना किसी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब इसका मतलब कि इस सिस्टम में सिस्टम के लिए हमें पीसी, लैपटॉप या सेल फोन की ज़रूरत पड़ेगी जिनके थ्रू ये ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें तमाम पॉसिबल चीज़ें देखनी है जो कि इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। जी अली, और कुछ? सर ये इंटरनेट राउटर है और ये क्लाउड है। जी जी, ये क्लाउड है, सर इंटरनेट और आगे डिवाइस जो हमें कनेक्ट करेगी। जी कुछ कहा? नो सर। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो राउटर है ये इस तरफ भी चाहिए यूजर को क्लाउड के साथ कनेक्ट होने के लिए? नहीं सर। यस सर चाहिए। क्योंकि अगर बैंक का जो सिस्टम है वो क्लाउड के साथ डेफिनेटली इंटरेक्ट करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, तो ऑब्वियसली यूजर को भी उस नेटवर्क या उस ओवरऑल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए।
सर क्लाउड भी एक इंटरनेट ही है नेटवर्किंग के लिए। नहीं, क्लाउड फॉर एग्जांपल सर्विस है, वो को हार्डवेयर नहीं है। ओके सर। मतलब ओके घर में आप बगैर किसी राउटर या किसी ऐसी चीज के जो आपको इंटरनेट तक कनेक्ट करे, उसके खिलाफ बजाय उसके अलावा आप नेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। क्या ख्याल है, क्या हो सकते हैं? यस सर। यस सर। नो सर, नहीं हो भी सकते हैं वैसे, इसलिए कि अगर आपका मिसाल के तौर पे नेट की वायर आ रही है पीछे से, तो आप उसको डायरेक्ट लगा लें अपने लैपटॉप के अंदर, आपको किसी राउटर की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? राउटर तो आप यूज करते हैं जब आपको वायर की तो जरूरत नहीं। वायरलेस उसको बनाना चाह रहे हैं अपने सिस्टम को, कि आपको फॉर एग्जांपल फिजिकली ना अटैच करनी पड़े वायर। क्या ख्याल है? वैसे तो राउटर की जरूरत नहीं है। सर वायर की तो जरूरत है ना। हाँ, वायर तो है, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, तो डेफिनेटली सिस्टम जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं इसमें नेट है, लेकिन हम तो राउटर की जरूरत देख रहे थे कि राउटर की जरूरत है कि नहीं है इस सिस्टम के लिए। यहाँ पर हमने वो कंपोनेंट डालना है जो कि ज़रूरी है इस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए। जी अली, मशवरा दो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी भी नहीं आ रही। सर जी आपकी पहले आवाज कट रही थी, अब आ अभी रही आ है। रही है। जी जी सर, अब आ रही है, पहले कट रही अली थी। फिर इसका मतलब ये है कि हमें कुछ इस तरह करना पड़ेगा, फिर ऐसे अगर इधर राउटर है तो फिर उधर भी होना चाहिए, ऐसे। जी सर, ये बेहतर है। हाँ भी अंश, तुमको मशवरा दो, आज खामोश बैठे हो। सर ये जो हमारा राउटर है जिसे हम इंटरनेट के साथ वो सारा प्रोसेस वगैरह हो रहा है, तो वो उस राउटर के साथ तो नहीं ना कनेक्ट होना चाहिए। नहीं, वो तो वो वीजा तो कार्ड के क्लाउड के साथ होना साथ हमें चाहिए वहाँ कनेक्ट पे। कर रहा है। ये अली, जी ये वाला जिसको मैंने ठीक है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ये सर। हमारा राउटर है जो कि हमारे सिस्टम को क्लाउड तक यानी कि नेट तक एक्सेस दे रहा है। जी 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 जी। ठीक है, ये नेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये नेट है, राउटर के थ्रू हमें सिस्टम तक मिल रहा है। ओके सर। ठीक है, और इसी तरीके से जो अगला बैंक का सिस्टम है, वो भी सारा उस क्लाउड के साथ अटैच है। लेकिन यहाँ पे अगर हम जनरली स्पीकिंग, जनरली अगर हम डिस्कस करें चीज़ों को, तो फिर राउटर जो है वो कंपलसरी नहीं लग रहा यहाँ पे। राउटर तो होता है आमतौर पे आपका जो कम्युनिकेशन है उसको वायरलेस करने के लिए। जी सर। तो चलो, क्योंकि अब वायर का ज़माना नहीं है, अब वायरलेस का दौर है, तो इसलिए हम इसको डाल देते हैं, इसमें हर्ज कोई नहीं है वैसे। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम नहीं है, हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए काफ़ी चीज़। हाँ मिर्फा, कुछ बताओ। जी सर।
हाँ तो सदक आ गए हो। जी सर। लास्ट टाइम तुम थे जब हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम ये वाली बना रहे थे। नो सर, लास्ट क्लास मेरी मिस हुई थी। नहीं लास्ट में नहीं, ये लास्ट क्लास नहीं है, ये कुछ 3-4 क्लासेस पहले की बात। जी सर, वही उसी की बात कर रहा हूँ। तुम थे? जी सर, वो क्लास मिस की थी। अच्छा मिस की थी। ये हमने एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाई थी उसकी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की, कि किसी भी सिस्टम के जी अंदर सर। पेमेंट कैसे होती है। तो वो बस अनफॉर्चुनेटली हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी हमने जस्ट उसका बेसिक सा फ्लो कंप्लीट किया था, तो उसके बाद वो हमें फिर बंद करनी पड़ेगी क्लास। जी तो सर। हम जो हमारा एक्चुअल पार्ट होता है कि हम उसमें फिर सारे डिस्कस करते हैं चीज़ों को, गैर ज़रूरी चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, या कोई अहम चीज़ मिस है तो वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने वो हमारा पार्ट रह गया था। तो ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम है जिसका बेसिक पर्पज़ है कि जब आप एप्लीकेशन अपनी बना लेते हैं, आईटी कंपनी बना लेती है, तो फिर उसने डेफिनेटली क्लाइंट के ऑफिस में जाके उसको इंस्टॉल करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। तो डिप्लॉय करने के लिए जी उसको किस किस गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कितने सिस्टम होंगे, एट ए टाइम कितने यूज़र लॉग इन हो सकते हैं, सर्वर क्या है, कैमरा चाहिए, नेट चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, वो जो हार्डवेयर टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो इसमें मेंशन होती हैं। और उसका एक कंप्लीट जो आर्किटेक्चर है वो बनाया जाता है कि कैसे कैसे डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होंगी। ठीक है, जी ये हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, अभी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन इसमें की है। ये लास्ट लेक्चर की हमारी थी स्लाइड, जिसमें हमने देखा था कि इसमें हमने कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें ऐड कर दी थी, ओटीपी और पेमेंट और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जबकि ये चीज़ें जो हैं ये हार्डवेयर नौइयत की नहीं हैं, कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इसको हमने निकाल दिया। अभी जो आज की डिस्कशन है उसमें हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें निकल गई, और निकलने के बाद फिर हमने ये उसकी मॉडिफाइड शक्ल ये है आज की। तो अब हम देख रहे थे कि इसमें क्या फर्दर इन्हेंसमेंट हो सकती है। तुमको इनपुट दो। वजीर हसन भी खामोश बैठा है आज, हंस बिल्कुल नहीं बोल रहा। सर अनस का माइक खराब है। अच्छा, वो आइकन माइक शो ही नहीं हो रहा उसका। जी सर। हाँ सदक, सर, इसमें जो हमारा मैसेज है सर, वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए जो अलर्ट जाएगी वो डायरेक्ट थोड़ी जाएगी, वो भी तो राउटर से होके ही जाएगी। तुम्हारा ख्याल है कि इधर आएगी? जी हाँ, ये भी एक पॉइंट है। सर, पहले इस राउटर के जो ऑथेंटिकेशन वाले सर्वर का है राउटर, उसके पास जाएगी, वो क्लाउड के पास भेजेगा, क्लाउड दोबारा उस राउटर के पास, और उस राउटर से उस सिस्टम पे जाएगी। इस राउटर पे? जी सर। अपने राउटर पे भेजेगा। हाँ जी, और ये वाला राउटर आगे क्लाउड पे भेजेगा, क्लाउड तो इस आगे तरीके से दूसरे राउटर पे भेजेगा। वापस कम्युनिकेशन जाएगी। जी ठीक है, अभी तुमसे मशवरा लेने का चलो फायदा हो गया। जी ठीक है। ये बज़ाहिर क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इतना छोटा या आसान नहीं होता। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है हम कुछ चीज़ स्किप कर रहे हैं इसमें से। ये काफ़ी सिंपल सा सिस्टम है हमारा। सर, ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन कर किस चीज के दरमियान रहे हैं? सिंपल हम बैंक की कर रहे हैं या किसी एक और वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं? किसी सिस्टम के थ्रू। ये सिस्टम बेसिकली हमने वैसे ज्यूम ये किया था शुरू में कि ये एप्लीकेशन है, जहाँ तक मेरा ख्याल है।
ये वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर रहा है आगे। मिसाल के तौर पे ये कोई वेबसाइट है या ऑनलाइन कोई सिस्टम है, ठीक है, वो उसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा बैंक के साथ। मिसाल के तौर पे उसने कोई चीज परचेज की, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे OLX है, और यहाँ से उसने कोई चीज परचेज की और वो आगे बैंक तक उसकी क्रेडिट की इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई होके वापस आएगी, ठीक है। तो और ये उसका OLX प्रोसेस, पे हम पेमेंट नहीं करते, अगर ये अमेजोन हम इसे समझ लें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ वैसे ही कि कोई एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसमें हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और वो हमारी जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो बैंक तक जाके ऑथेंटिकेट हो रही है और वापस आ रही है फिर। सर तो फिर हमने उस जो हमारा तीसरा है जिसने एपी के ली हुई है, हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने शो ही नहीं किया। जिसने वो ये सिस्टम है ना, इसी ने ली होगी। मिसाल के तौर पे ये इस अमेजोन का सिस्टम के सिस्टम है लिए तो, और यूजर वो पीछे है। हाँ जी, सर अगर इस सिस्टम ने ली है हम्म, तो यूजर जो ऊपर है वो वाला यूजर है हमारा। ये फॉर एग्जाम्पल हम है, ठीक हो गया। तो ठीक सर है। ये जो हमारे आना है ना अलर्ट, ये डायरेक्ट यूजर के पास जानी है और यूजर के पास जाएगी, मोबाइल के जरिए जाएगी, मैसेज जाएगा, उसकी कौन सी टाइप होगी अलर्ट की, हमें वो टाइप भी डिस्क्राइब करनी होगी। उसके बाद अच्छा, वो दोबारा इनपुट देगा, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फिर वो बैंक बताएगा इस सिस्टम को कि ये इस तरह से होनी है। अगर हम इसका यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी ज़रा। मिसाल के तौर पे इसका मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ कि फॉर एग्जांपल अमेजोन है ये, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये सिस्टम है और हम इससे पहले एक छोटा सा सिस्टम ऐड कर सकते हैं जो कि ये शो करेगा कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे और यहाँ से मिसाल के तौर पर अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये कोई यूज़र है जो कि अपने सेल फोन के थ्रू अमेजोन से कनेक्ट है, ठीक हो गया। अमेजोन जो है वो मिसाल के तौर पे आगे सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ से उसने कोई पेमेंट की इन्फॉर्मेशन डाली और पेमेंट की इन्फॉर्मेशन बैंक तक गई, बैंक से ऑथेंटिकेशन होके वापस इन्फॉर्मेशन आएगी अमेजोन के पास। और ये हम कर सकते हैं कि ये जो वेरिफिकेशन है ये ऐसे हो सकती है, इसको हम फिलहाल अलर्ट छोड़ दें एक दफ़ा इधर से, इसको मैं लिख दूँ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। ऐसे हो सकता है जी सर। कि अमेजोन ने आगे बैंक तक रिक्वेस्ट की क्रेडिट कार्ड की, ठीक है, कि उसको ऑथेंटिकेट करके दे, और तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद इन्फॉर्मेशन आई, सर्वर में चलेगी, वहां से ऑथेंटिकेट हुई और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अमेजोन के पास वापस आ गई। जी सर, ऑथेंटिकेशन हुई कैसे, अब हम इसको देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन जो डेफिनेटली जो बैंक है ये बैंक का सर्वर है, जी ठीक है, जो कि अपनी डेटाबेस से उस क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को टैली करेगा और देखेगा कि एक्सपायर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ओके हैं, वो तमाम चीज़ें अगर ओके हैं तो फिर आगे चली जाएगी इन्फॉर्मेशन। क्या ख्याल है? तो ये भी ठीक है, पर ऑथेंटिकेशन में ये भी आ जाता है ना कि बैंक ने भी कस्टमर से पूछना होता है कि आपका कार्ड नंबर यूज हुआ है, क्या आप वाकई पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या एक मैसेज जनरेट कर देता है कि आपने इतने पैसों के लिए कार्ड यूज किया अपना ऑर्गेनाइजेशन किया है वो नहीं, वो तो उसके बाद आएगा ना, फिर ट्रांजैक्शन के बाद। से वो ट्रांजैक्शन के बाद आता है, और एक पहले आता है ऑनलाइन परचेज के लिए बैंक की कंफर्मेशन।
हाँ, क्योंकि लोग कई उसको ओपन नहीं रखते, तो हर ट्रांजैक्शन से पहले बैंक जो कंफर्मेशन करता है उससे। जी। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले हमें वेरिफिकेशन जो है, वेरीफाइड जो है, उससे पहले एक प्रोसेस डालना पड़ेगा यूजर की कंसेंट का। जी सर। हम्म यूजर की कंसेंट जो है, ठीक है। जी सर। एक प्रोसेस में बैंक ने, अमेजोन ने बैंक को इंफॉर्मेशन भेजी कंफर्मेशन के लिए, ठीक है जी, जो और बैंक के ने उसको जो है वापस यूज़र से कोऑर्डिनेट किया कि क्या आप ये ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आई है आपकी तरफ से। तो अगर वो ओके करना होगा तो डेफिनेटली वो फिर ओके कर देगा, लेकिन ये ओके का मैसेज वापस बैंक को आएगा या अमेजोन को जाएगा? सर बैंक को आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से वापस इंफॉर्मेशन फिर बैंक तक जाएगी। लेकिन ये सिस्टम जो है, अभी मुझे लग रहा है कि हम ना इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कोई ज़रा अजीब सी चीज़ बनती जा रही है, ये जो कम्युनिकेशन आ रही है सारी। जी तसद्दुक। सर एरो कस्टमर से सिस्टम की तरफ नहीं होगा? ये है, वो शायद विजिबल नहीं है इतना, वो ऐसे ही है, इधर से ही है। ये अगर देखो ना तो ये इसकी टेल है, ठीक है, हेड इसका उधर ही है। ये हो सकता है मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि वो शायद आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाए। अच्छा, लेकिन सदक अब छोटा सा मसला एक और आ गया है। वो मसला ये है कि अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गई, क्योंकि डायग्राम का मतलब होता है या किसी पिक्चर का
कि जो उसके देखने वाले हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। लेकिन अगर ये डायग्राम और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है तो फिर इसका मतलब इस डायग्राम का असल पर्पस जो है वो फौत हो गया। फिर क्या ख्याल है? वजीर हसन, तुम नहीं कोई इनपुट दे रहे आज? हाँ भी मिर्फा बैठी हो? जी सर। क्या ख्याल है, क्या हो रहा सर है? सही कोई गुड मोड सही तो नहीं बन निकल के। रही है? नो सर। लग रहा है कोई अच्छा प्रोसेस। बस हाँ हाँ, कुछ नहीं सर। हाँ अभी अली किधर चले गए थे हमें छोड़ के? हंस नहीं बोल रहा बिल्कुल आज। सर सो गए हैं सारे। चलो, नहीं समटाइम होता है कि बात मेरा जैसे तसदक है वो ऑफिस में होता है तो बात हो सकता है समटाइम कोई बंदा आ जाए तो फिर इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, वो साइड पे हो जाता है। तो हो सकता है हंस भी जी कहीं पे सर। होते हो। हाँ भी अली, तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने थोड़ा सा इसको उल्ट पुल्ट कर दिया है। जी सर, वो मेरा इंटरनेट का मसला हो गया था तो कोई इस इशू वजह नहीं। से। तुम्हारे बाद हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, जिसके बाद हमने कुछ इसके जो डाटा फ्लो है वो उसको थोड़ा सा हमने शफल किया है या कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। मुतसद्दिक ने हमें कुछ मशवरे दिए हैं उसके मुताबिक। अब बताओ कोई इसमें कोई फर्दर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हमने खामखा कोई ऐड कर दी हो इसमें? या क्या ये एक डिप्लॉय सिस्टम को डिप्लॉय करने का जो मैकेनिज्म है उसको सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर हम इसमें से राउटर उड़ा सकते हैं और क्लाउड भी। सर उसकी अगर वजह हम राउटर तो दोनों ही उड़ा रहेगा। दें, सिंपल है, क्लाउड को ही रख दें। और अज्यूम कर लें कि जी सिस्टम नेट के साथ कनेक्ट हो रहा है। कनेक्टेड है। जी सर, लेकिन इशू ये है कि पहले हम भी मैंने कोशिश करते हैं कि इसमें हम वो तमाम हार्डवेयर दिखा दें जो जिसकी हमें कल को ज़रूरत पड़ेगी डिप्लॉय करते हुए। अब हम अगर इस लम्हे हम इसको उड़ा दें, ख़त्म कर दें और ये अज्यूम कर लें कि ये इंटरनेट है, ठीक है, डेफिनेटली दोनों तरफ से सिस्टम जो है यूज़र की तरफ से और बैंक की तरफ से दोनों नेट से कनेक्ट हैं, तो कल को जब हम ये डायग्राम मिसाल के तौर पे क्लाइंट को दे दें
और क्लाइंट को जब इंस्टॉल करने जाएं तो उसका जी राउटर लेके आओ अब, तो वो कहेगा जनाब आपने उस डायग्राम के अंदर तो नहीं शो किया था कि आपको राउटर भी चाहिए, अब आप बता रहे हैं कि राउटर भी लेके आए 2 या 1। सर राउटर हमने थोड़ी लगाना है, नहीं हमने राउटर नहीं तो लगाना। जिस कंपनी ने नेट देना है उसने लगाना है ना, तो हमने उन्हें कहना है कि हाँ भाई नेट लाओ, हाँ वो हमें लेकिन वाईफाई का पासवर्ड बता देगा, हम कनेक्ट कर देंगे। वो अलहदा बात है कि हम उसको कह दें कि जनाब ये आपने इंश्योर करनी है ये चीजें, लेकिन यहाँ जी पे इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम एक पूरा प्रोसेस जो है उसको ड्रॉ करके देख लें कि इस पूरे साइकिल के अंदर क्या क्या हार्डवेयर इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो जी सर। खरीदने किसने खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, वो एक अलग डिबेट है। क्योंकि ये जो ना डायग्राम या डॉक्यूमेंट करने का मतलब ये है कि तमाम चीजें रिटन फॉर्मेट में आ जाएं, ताकि कोई चीज मिस्टेक, कोई ना मिस कंसेप्शन ना जनरेट हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल आप और हम टेक्निकल बंदे हैं, आईटी टीम के मेंबर हैं, और जो डिजाइन टीम है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यार राउटर तो अंडरस्टूड है ना कि नेट तो होगा, और नेट किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू ही आएगा। वो अंडरस्टूड करना या अज्यूम करना और चीज है, लेकिन उसको एक्चुअली होना चाहिए तो उस डायग्राम के अंदर रिफ्लेक्ट तो होना चाहिए ना कि कल को इन गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी। वो डेफिनेटली ये सारा सामान जो है ये तो उसी ने ही अरेंज करके देना है क्लाइंट ने, ये आईटी कंपनी तो नहीं करके देगी। जी सर। इस डायग्राम का जस्ट पर्पस है कि वो तमाम चीजों को एक दफा गो थ्रू कर लिया जाए जो कि इस पूरे साइकिल के अंदर यूज होंगी। वो एक छोटा कैमरा भी हो सकता है, एक स्कैनर, एक बायोमेट्रिक डिवाइस, एक प्रिंटर, कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारे आने से पहले हमने ये पीसी और ये सेलफोन इकट्ठे यहाँ पे रखे हुए थे एक जगह पे। इसका हम अज्यूम ये कर रहे थे, इसका मतलब कि जो यूजर है वो अपने लैपटॉप, पीसी या सेलफोन के दोनों के थ्रू किसी भी से भी कनेक्ट हो सकता है सिस्टम के साथ। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे सेलफोन लगाया है तो सेलफोन से ये सेंस बन सकती है कि ये जो सिस्टम है पूरा ये मोबाइल ऐप के थ्रू चल रहा है। क्या ख्याल है? अगर हमने मोबाइल लगाया तो इसका मतलब यूजर मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट होगा इस सिस्टम के साथ, वेबसाइट नहीं होगी या वेब सिस्टम नहीं होगा इसका। जी सर। ये इससे सेंस बन रही है। वो अलग बात है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जस्ट एक कम्युनिकेशन मीडियम है या एक डिवाइस है जिसके थ्रू कनेक्ट होगा। ओ यार उधर से मैं वो होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी लगा दें। इस तरीके से। अब इससे एसेंस ये बनी है कि यूज़र जो है वो अपने किसी भी डिवाइस, सेलफोन या अपने लैपटॉप, पीसी वगैरह से अमेज़ॉन तक कनेक्ट करेगा। अमेज़ॉन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे कंफर्म करेगा बैंक से क्रेडिट कार्ड की, और क्रेडिट कार्ड जो है उसकी जो है कंफर्मेशन होगी यूज़र से। ये वाली जो है कंफर्मेशन फ्रॉम यूज़र, ये वाली रेड लाइन ये पूछेगी उससे, कंफर्म करेगी जनाब ये आपकी रिक्वेस्ट आई आपकी तरफ से, आपका क्रेडिट कार्ड उसकी कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आई है अमेज़ॉन से, क्या आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो यूज़र जो है वो वापस ये ग्रीन लाइन जो है ये कंफर्मेशन करेगा बैंक को कि जी ठीक है मैं ही इस ट्रांजैक्शन के पीछे हूँ या मैं ही कर रहा हूँ, जो ओनर है वो कर रहा है। तो उसके बाद ये जो लाइन है ये दोबारा फिर बैंक का सर्वर जो है वो अमेज़ॉन को कंफर्म कर देगा जी उसकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड की कि जी बिल्कुल ठीक है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपकी तरफ से फॉरवर्ड हुई है आपके सिस्टम से ये बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक्सपायर नहीं है और सब ओके है, ताकि अमेज़ॉन उसके मुताबिक पेमेंट जो है वो प्रोसेस उसका कर सके आगे। ठीक हो गया। अब क्योंकि वो हमने एक अलर्ट लास्ट टाइम ऐड किया हुआ था यहाँ पे जैसे ये वाला, तो अलर्ट क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम है जिसमें हमने कोई हार्डवेयर या इस तरह की जो हार्ड नेचर की चीज़ें हैं उनको ऐड करना होता है, तो इसलिए फिर हमने अलर्ट को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। जी सर। अच्छा ये भी है
ये अगर आप नेट से सर्च करें डिप्लॉयमेंट डायग्राम ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, तो आपको इससे एंटायरली डिफरेंट जो सिस्टम है यानी कि डायग्राम्स है वो मिल जाएंगी आपको, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो किसी भी चीज़ को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये जो हम जिस तरह हम बना रहे हैं डिप्लॉयमेंट डायग्राम, तमाम दुनिया के अंदर ऐसे ही बनती हों। ऐसा नहीं हो सकता। इवन जो उसके लिए जो है सिंबल्स यूज होते हैं डायग्राम्स के लिए, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। जी सर। हाँ भी अली, तुमको अच्छा मशवरा देते हो, आज खामोश हो। सर मेरा ख्याल है कि ये डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हाँ, हमारा ख्याल है कि कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे ही वो तसद्दक आया, तसद्दक ने उसमें 2-3 मॉडिफिकेशन बताई हैं जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल थी और वो होनी चाहिए थी। सर वो मेरा इंटरनेट थोड़ा जो सारे लोग अगर पार्टिसिपेट करें तो डेफिनेटली हो सकता है कि कोई ना कोई बंदा, फॉर एग्जांपल हम 10 बंदे अगर बैठे हैं, 10 में से कोई एक बंदा इस प्रोसेस से गुजरा हो, कोई एक बंदा किसी जिसने एक का ऑनलाइन आइडिया ट्रांजैक्शन की हो, तो अपना फॉरेन एक्सपीरियंस शो करेगा, तो हमारे साथ शेयर करेगा, तो हम अपने सिस्टम को उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक फॉरन प्योरीफाई कर देंगे। तो इसका मतलब है कि सदक को थोड़ा ज़्यादा आइडिया था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का, तो इसने हमें फ़ौरन बताया कि जनाब ये कंफर्मेशन भी होती है, तो वो डेफिनेटली फिर हमने ऐड की उसमें, और लग रहा है कि कदरे बेहतर हो गया सिस्टम पहले से। अब हैरत की बात है कि 5 लोग बैठे हैं मेरे समेत और 14 मैसेज आए हमें। असद इफ्तिखार का मैसेज आया हुआ है जो कि नज़र नहीं आ रहा हमें। सिर्फ फवाद का नेट का प्रॉब्लम था, वो सिर्फ लॉग इन उसने किया है बड़ी मुश्किल से और मैसेज ही फॉरवर्ड कर सका है बस। फवाद का मैसेज है, जबकि फवाद कोई नहीं है। मोमना सर भी उसका थोड़ी नेट चली आई है। आज खालिद का मैसेज है, खालिद कोई नहीं है। महनूर 1 सेकंड के लिए भी नहीं देखी मैंने, कब आई है, कब मैसेज दे के गायब हो गई है। मोहम्मद अली, चलो खैर। अच्छा, अभी हमारे पास कोई 10 मिनट हैं, उसमें कोई हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। सदक तुम बताओ। जस्ट अ मिनट। सर अगर इसे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है तो फिर अमेज़ोन से जो यूजर है उसकी तरफ एक और नोटिफिकेशन भी जनरेट करवा दें। कंफर्मेशन उसकी ट्रांजैक्शन की। हाँ जी, बैंक को उसने यस कह दिया, उसके बाद अमेज़ोन ने भी उसे कह दिया हाँ जी आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है, या आपको डिलीवरी टाइम दे दिया गया है, या आपका ये ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो रहा है, उसमें इतना टाइम।
ये ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन भी हो गई। मेरा ख्याल हो गया कंप्लीट। हमने शुरू में ओटीपी ऐड की थी इसमें बैंक के नेक्स्ट स्टेप पे, कि बैंक जो है वो ओटीपी जनरेट करता है जो कि सेल फोन, जो कि कस्टमर के सेल फोन तक या उसके सिस्टम तक कन्वे होती है। वो 1-2 पिन या 1 टाइम ऑथेंटिकेशन भी उसको डिफरेंट उसके लिए प्रोनाउंसिएशंस हैं, लेकिन मेरा यहाँ तक ख्याल है कि 1 टाइम ऑथेंटिकेशन जो है वो भी कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सॉरी सर, समझ नहीं आई। मेरा ख्याल था ओटीपी आपको पता ना जनरेट करता है सिस्टम्स डिफरेंट, जो खासतौर पे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं। बैंक, अगर आपने ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल की हुई है उसकी ऐप बैंक की, तो आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको वो ओटीपी जनरेट करता है, एक कोड जो आपको मैसेज आता है, एसएमएस आता है और कहता है कि आप इस सिस्टम के अंदर एंटर करें। वो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाती है, ताकि चेक करना चाहे कि जिस सिस्टम से हो रही है ये रिक्वेस्ट वो बाकी उसी सिस्टम, उसी बंदे का ही सिस्टम है ना जिसका अकाउंट है। लेकिन आमतौर पे क्योंकि जब वो एक ही सिस्टम होता है, वो वाकई वही सिस्टम होता है जिससे यूजर लॉगिन है, तो आपको मैनुअली एंटर नहीं करनी पड़ती। जैसे मैसेज आता है, मैसेज के बाद ऑटोमेटिकली वो सिस्टम अगले स्टेप पे चला जाता है, आपको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ओटीपी जो है वो कोड आता जरूर है बैंक की तरफ से। और सर यही तो कर रहा है, जिस जो ट्रांजैक्शन हो रही है, कंफर्मेशन फॉर ट्रांजैक्शन, ये वो एक वाली कोड सेंड कर रहा है। हाँ जी, और साथ इसमें ही वो पॉपअप कर रहा है, साथ ही उसका मोबाइल फोन जो है वो पॉपअप कर रहा है जिसमें वो रिप्लाई करेगा। ठीक हो गया ऐसे, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें कि ये कंफर्मेशन किस फॉर्मेट में आ रही है। क्योंकि जस्ट सिस्टम डिजाइन करना नहीं इशू, एक सिक्योर सिस्टम डिजाइन करना असल काम है, जिसमें तमाम जो उसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं वो भी नजर आते हों। क्योंकि अब जबकि हम ये तमाम चीज़ें जानते हैं कि जो है ओटीपी जो कोड है जनरेट होता है, या डिफरेंट एंटी हैकिंग मैकेनिज्म सिस्टम्स के अंदर यूज होते हैं, तो वो अगर हम अप्लाई ना करें तो ये ज़्यादती होगी फिर। क्योंकि हम टैग कर दें प्रॉपरली, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। ये मेरा ख्याल काफ़ी बेहतर हो गया अब। जी ठीक है, मेरा ख्याल काफ़ी हो गया आज। वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ बन गई है, वैसे जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई थी उससे बिल्कुल ही अब डिफरेंट चीज़ आ गई है। सर वेबसाइट जो गूगल पे पड़ी हुई है वो और डिफरेंट है, उसमें उन्होंने वेब एप्लीकेशन बताया हुआ है
क्लाइंट सर्वर वगैरह वो लगाए हुए हैं उन्होंने अंदर। उन्होंने क्लाइंट और सर्वर डेटाबेस बस इतना ही काम किया हुआ है। वो आप पे और डिपेंड करता उन्होंने हाँ ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन का बताया हुआ है, ये नहीं किया हुआ ग्लोबल जिस तरह अब हम अमेजोन को डिस्कस कर रहे हैं। हम्म वही सर तो कह अब रहे थे हम कि अमेजोन के सर्वर की बात ही नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन अब हमें हमें तो कोई कंपल्शन नहीं ना, हम तो किसी क्लाइंट के लिए नहीं बना रहे, हम तो अपनी हाँ अंडरस्टैंडिंग जी, के लिए बना रहे हैं। इसलिए हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी उसको एक्सपेंड किया जा सके, ताकि हमारी मैक्सिमम इनपुट आ जाए उसमें। जी अली, कुछ कहना है, बताइए। जी सर ठीक है। ये उनका और तरीका आपका ये और हमने एक्सपेंड इसको किया है। हाँ, मैंने अभी कहा था कि आप गूगल से अगर सर्च करेंगे तो इवन वहां पे डिप्लॉयमेंट डायग्राम एंटायरली डिफरेंट चीज पड़ी होगी, जी उसका बिल्कुल। बनाने का तरीका ही डिफरेंट होगा, उसमें ये चीजें आपको नजर ही नहीं आएंगी, या कई लोगों ने इसको फर्दर और भी एलेबोरेट किया होगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अगर हम ये भी नेट पे डाल दें इसको किसी फॉर्मेट में, तो ये एक कंप्रीहेंसिव सिस्टम को एक जाहिर कर रही है जिसमें काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन क्योंकि हर चीज़ हर डायग्राम के अंदर नहीं डाली जा सकती, इस तरह तो फिर हर डायग्राम एक ही चीज़ बन जाएगी, तो इसलिए भी थोड़ा सा लिमिटेड रहना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है।